हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में मैं मध्य प्रदेश का एटलस पढ़ाने वाला हूं, पुणेकर की बुक वाला। पुणेकर की बुक, जो पुणेकर की बुक आती है दोस्तों, उसमें ये एटलस साथ में फ्री मिलता है ना। तो ये 2022 वाला लेटेस्ट वाला है, मानचित्र अध्ययन करवाने वाला हूं। इसमें मैं साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूं, जो परीक्षाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहती है। जो पुणेकर की हम बुक खरीदते हैं, पुणेकर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 2022 की जो बुक है, जो मैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़ा रहा हूं, उसके साथ ही ये एटलस फ्री आता है। तो ये एटलस को मैं आपको पूरा अध्ययन करवाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी किया करें, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े से कम है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। पहला मैप देखिए, इसमें मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिलों को दर्शाया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसी कारण 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो यहाँ पे 52 जिलों को दर्शाया गया है और 10 संभाग को दर्शाया गया है। इधर देखिए 10 संभाग है ना। तो देखिए चंबल संभाग, चंबल संभाग को देख लेते हैं। सबसे पहले चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं दोस्तों। ये देखो, ये तीनों ये चंबल संभाग है। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। यहाँ पे ये मुरैना देखो, पॉइंट लगा हुआ है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। चंबल नदी बहती है यहाँ से, इसलिए उसके किनारे है ये चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। मुरैना के पूरब में भिंड है और पश्चिम में श्योपुर है। मुरैना के पूरब में भिंड है और पश्चिम में श्योपुर है। तो चंबल संभाग खत्म, इतना याद रख लो। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। बात करेंगे ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं दोस्तों। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। तो देखिए, ग्वालियर खुद भी जिला है अपने आप में, तो ग्वालियर को खुद को गिनना है। कई बार हम खुद को गिनना भूल जाते हैं। दतिया, इधर साइड में पूरब में दतिया मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। और ग्वालियर के नीचे शिवपुरी है। शिवपुरी ऐसा जिला है दोस्तों, जो पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। इसके अलावा देखो, गुना पश्चिम में है और अशोकनगर पूरब में है। गुना पश्चिम में है, अशोकनगर पूरब में है, क्योंकि गुना से अलग हुआ है अशोकनगर, है ना। तो गुना पश्चिम में है। और ये हो गया ग्वालियर संभाग दोस्तों। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना और ग्वालियर। ये समझ में आ गया ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के बाद उज्जैन संभाग डिस्कस कर लेते हैं। उज्जैन संभाग, उज्जैन संभाग के अंतर्गत दोस्तों, उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आएंगे? उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, बिल्कुल लाइन से देख लो यहाँ पे, नीमच, मंदसौर, रतलाम। और उज्जैन खुद भी आएगा, महाकाल की नगरी उज्जैन, है ना। तो उज्जैन खुद भी आएगा। और उज्जैन के किनारे शाजापुर, और शाजापुर से अलग हुआ है आगर मालवा, जो मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। मध्य प्रदेश का 51वां जिला था ये 13 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा था, जो शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। उज्जैन संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया। और उसके अलावा देवास भी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो देवास को भूलना नहीं है। देवास इंदौर के पूरब में है, उज्जैन के दक्षिण में है, लेकिन भूलना नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? देवों का वास कहाँ पे होगा? देवास यानी महाकाल के पास, यानी महाकाल के साथ होगा। देवों का वास महाकाल, देवों के देव महादेव उज्जैन में रहते हैं। इसका मतलब देवों से याद रख लेना देवास। देवास काय में आता है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास और ये हो गया आगर मालवा। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। देखो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, ये उज्जैन संभाग हो गया, कोई दिक्कत। उज्जैन के बाद पढ़ेंगे हम इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं दोस्तों। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर 4 जिले हैं इधर साइड पश्चिम में। इंदौर के पश्चिम में धार, और धार के पश्चिम में आएगा झाबुआ और अलीराजपुर। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर ये मिलेंगे आपको। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। खंडवा, खरगोन, खंडवा को पूर्वी निमाड़ और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। खंडवा पूरब में है, खरगोन पश्चिम में है। और खंडवा खरगोन के नीचे है बुरहानपुर, और बुरहानपुर इधर खरगोन के पश्चिम में है बड़वानी। इसका मतलब 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, और इंदौर जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो समझ में आ गया। तो ये है 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इंदौर संभाग समझ में आया। मैप देखना आप, और ये मैप आपको बिना देखे बनना चाहिए दोस्तों। बिना देखे बनेगा, कहाँ कौन सा जिला है उसकी स्थिति आपको पता रहेगी, तो बाकी जीके याद करने में बड़ी आसानी जाती है। इंदौर के बाद भोपाल संभाग की बात कर लेते हैं। भोपाल हमारी प्रशासनिक राजधानी है। देखो यहाँ पे है, 1972 में इसको राजधानी बनाया गया, और 1 नवंबर 1956 को ही नहीं
1 नवंबर 1956 को ही इसको राजधानी बना दिया गया था। मध्य प्रदेश के गठन के टाइम पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बना दिया गया था, लेकिन ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी और 1972 में इसको जिला बनाया गया। किसको? भोपाल को 1972 में इसको जिला बनाया गया। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत सीहोर आता है। देखो सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़ 5 जिले आते हैं, आजू बाजू में है। देख लो ये वाला आजू बाजू में। अब इसको याद कैसे रखें? तो भोपाल के पूरब में 2 जिले मिलेंगे, विदिशा और रायसेन। भोपाल के पूरब में यानी भोपाल के उत्तर में विदिशा और दक्षिण में रायसेन, और भोपाल के पश्चिम दक्षिण में सीहोर और पश्चिम उत्तर में राजगढ़। तो देखो ऐसा पहले भोपाल का चित्र बना लो, ये ऐसा करके, है ना। तो भोपाल के ऊपर में इधर साइड है विदिशा, इधर साइड है रायसेन, और इधर साइड है सीहोर, और इधर साइड है राजगढ़। ऐसा समझ में आ गया? बहुत आसान है। तो ये इसको ऐसा याद रखना है, भोपाल के आजू बाजू में कौन से हैं। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। भोपाल खुद प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। भोपाल के बाद बात करेंगे हम नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग ये था दोस्तों। होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले आते हैं। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो होशंगाबाद के दक्षिण में बैतूल है और पश्चिम में देखा जाए तो हरदा है। तो होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। काम खत्म इसका। होशंगाबाद के बाद बात करेंगे सागर संभाग देखिए जबलपुर के इधर, ये नरसिंहपुर के ऊपर है। सागर संभाग के अंतर्गत सागर खुद आता है। सागर दमोह याद रखना है, सागर में आता है। सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 जिले रुक जाओ बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 जिले आते हैं सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग हुआ है, सागर संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया है। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। कब बना था? 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन किया गया था। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी था, जो तीनों ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, और उसके दक्षिण में क्या है? टीकमगढ़ है। टीकमगढ़ से ही अलग होकर बनाया गया निवाड़ी को। निवाड़ी जो है सागर संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया। तो सागर संभाग के अंतर्गत सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले आते हैं। तो ये इसका ऐसा बना दूंगा मैं यहाँ पे आपके लिए। ये समझ में आ गया? यह है सागर संभाग। सागर के बाद बात करेंगे हम जबलपुर संभाग के अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर हो गया, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा बिल्कुल लाइन से ही है। देख लो आप मैप में, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा बिल्कुल लाइन से है, है ना। मंडला, डिंडोरी मंडला से ही अलग हुआ है। डिंडोरी 1998 में, मंडला से अलग हुआ है डिंडोरी 1998 में। और इधर से जाओ तो नरसिंहपुर, और इसके ऊपर जाओ तो कटनी। इधर से जाओ पश्चिम में, जबलपुर के पश्चिम में क्या है? जबलपुर के पश्चिम में नरसिंहपुर, और ऊपर में कटनी, उत्तर में कटनी। तो ये है हमारा जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। 8 जिले कौन से? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। जबलपुर के ऊपर में कटनी भी आता है इधर साइड। नरसिंहपुर पश्चिम में, वो भी जबलपुर संभाग में आता है। और मंडला से अलग तो हुआ है डिंडोरी। तो ये 8 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, बस कोई दिक्कत नहीं है। जबलपुर के बाद बात करेंगे रीवा संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? आर से रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। 4 RSS नाम का संगठन आपने सुना होगा, उसमें एक और एस जोड़ना है तो इसकी ट्रिक बन जाएगी। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो रीवा देखो ये हो गया। रीवा कहाँ है? ये है रीवा, सतना, फिर आगे सीधी, सिंगरौली। याद रखना है, रीवा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, सतना भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, लेकिन रीवा भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है ना। सिंगरौली उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, सीधी उत्तर प्रदेश से नहीं लगा है। ये यहां से इधर याद रख लेना। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो रीवा ऊपर है, सतना नीचे है। कहीं आप इसको ऊपर मत समझ लेना। रीवा ऊपर है, नीचे सतना है। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो ये 4 जिले आएंगे किसके? रीवा संभाग के अंतर्गत। खत्म रीवा संभाग। शहडोल संभाग जो नवीनतम संभाग है, नया बना था, है ना। शहडोल संभाग जो नवीनतम संभाग है, शहडोल संभाग जो है वो नवीनतम संभाग है दोस्तों। शहडोल संभाग हमारा नवीनतम संभाग है। ये शहडोल संभाग जो है, इसके बाद कोई संभाग का गठन नहीं हुआ है। 14 जून 2008 को बना था। 14 जून 2008 को बना था। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं मात्र, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल देखो पूरब में है शहडोल, उसके नीचे
उसके पश्चिम में उमरिया और इधर पूरब में अनूपपुर। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, पश्चिम में उमरिया और शहडोल के दक्षिण में अनूपपुर। तो ये 3 जिले आते हैं शहडोल संभाग के अंतर्गत, जिसमें शहडोल और अनूपपुर जो है छत्तीसगढ़ को छूते हैं और उमरिया नहीं छूता, ये याद रखना है। तो शहडोल संभाग भी समाप्त हुआ, तो समझ में आ गया। वर्तमान में 10 संभाग है और इसमें यहाँ पे 52 जिले हैं, जो मैंने आपको बता दिया कौन से संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों को छूती है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों को छूती है, यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश को छूती है ना, उत्तर प्रदेश को, यहाँ से यहाँ तक राजस्थान को। तो उत्तर प्रदेश को, उत्तर में उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश के, और ये उत्तर में क्या है, राजस्थान भी है ना। पूरब में क्या है, छत्तीसगढ़ है, देखो यहाँ से छत्तीसगढ़, और ये दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र है, और ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात है ना। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि ये मुरैना जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को छूता है। मुरैना जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है, छूता है, या कुछ भी पूछा जा सकता है। शिवपुरी ऐसा है जो पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। शिवपुरी जिला ऐसा है जो पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। उसके अलावा सिंगरौली जिला ऐसा है जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और इधर छत्तीसगढ़ है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। वैसे ही बालाघाट जिला है यहाँ पे, जो इधर छत्तीसगढ़ और इधर महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे गुजरात और राजस्थान, ये गुजरात और राजस्थान की सीमा को झाबुआ छूता है, और गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को अलीराजपुर छूता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। क्या समझ में आया? गुजरात और राजस्थान की सीमा को झाबुआ छूता है, और राजस्थान और महाराष्ट्र की सीमा को अलीराजपुर छूता है। तो ये वाला मैप कंप्लीट हुआ दोस्तों, जिसमें हमने 10 जिले और 52, कितना टाइम हो गया देखते हैं, 11 मिनट हो गए। अब ये दूसरा वाला मैप है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथों साथ। इसमें भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है। देखो अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कहाँ से शुरू होता है, तो 21 डिग्री 26 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उत्तरी अक्षांश पूछेगा तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो ये पूर्वी देशांतर वाली रेखा ये आई, तो पूर्वी देशांतर जो है ये है, तो पूर्वी देशांतर है इसका 74 डिग्री 9 मिनट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो आपको ये उत्तर वाला, दक्षिण वाला, पूरा पश्चिम वाला याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसको लिख के देखना पड़ेगा आपको। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। इसी प्रकार से अगर हम देखा जाए तो इसकी जो है उत्तर पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम की लंबाई निकल जाती है। पूरब से पश्चिम की लंबाई इसकी कितनी है, 870 किलोमीटर, है ना, लंबा है ऐसा 870। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई निकल जाती है कितनी, 605 किलोमीटर। तो ये याद रखना है आपको, है ना। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, पूरब में है ना पूर्वी। सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, ये भी याद रखना है। सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, ये समझ में आ गया। सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, क्योंकि इसको ऐसा गिनेंगे, ये ऐसा जाएगा, ये सिंगरौली और ये मुरैना वाला, ये है ना, तो ये गिना गया। तो सबसे पूर्वी सिंगरौली, सबसे पश्चिमी अलीराजपुर, सबसे उत्तरी मुरैना, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर। तो ये याद रखना है। इसके अलावा और क्या है, यहाँ से मध्यवर्ती जिला है सागर। कभी पूछा मध्यवर्ती जिला सागर, अगर सागर ऑप्शन नहीं देगा तो नरसिंहपुर टिक करना है। समझ में आ गया। उसके अलावा यहाँ से और क्या बताने लायक की बातें हैं, देखता हूँ मैं। हाँ, कर्क रेखा। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा याद रखना है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, 14 जिले से होकर गुजर जाती है ये कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। बस इतना। और कर्क रेखा ये 14 जिलों के नाम पता होना, मैं बता रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। 14 जिलों के नाम पूरा पता होना। 14 जिलों के नाम तो देखो, 14 जिले कौन से हैं। सबसे पहले हम इधर से जाते हैं, पश्चिम से पूरब। सबसे पहले रतलाम,
रतलाम के बाद उज्जैन जाती है, उज्जैन के बाद शाजापुर, शाजापुर के बाद सीहोर, सीहोर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद विदिशा में भी टच है और रायसेन में भी टच है। फिर सागर, सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद जबलपुर से भी गई है, कटनी से भी गई है, उमरिया से भी गई है, शहडोल से भी गई है। ऐसा गिनोगे तुम तो सीधे क्या मिल जाएगा, 14 जिले, 14 जिले। तो इसकी ट्रिक ऐसा बनाया था मैंने, रउआ, रउआ राशि भवरा सा, रउआ राशि भवरा सा, जब दम कटनी उमरा सा, ये लिख सकते हैं आप, रउआ राशि भवरा सा, भवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा, है ना। तो ऐसा करके ये यहां से भी याद रख सकते हैं जो मैंने बताया। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश के 14 जिले से और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो ये 14 जिले पूरे याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाता है इन कौन से जिले से नहीं गई है करके। तो ये समझ में आ गया भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, सबसे ज़्यादा छूती है उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश के 12 जिले छूते हैं और गुजरात को सबसे कम, मध्य प्रदेश के 2 जिले छूते हैं मात्र, है ना। सर्वाधिक छूती है उत्तर प्रदेश को, सबसे कम छूती गुजरात को। देखो अब इसके बाद नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों, अगले लेक्चर में हम मिट्टी और मिट्टी के बाद वाले के बाद ये कृषि, जलवायु, प्रदेश, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये नदी वदी वाले टॉपिक हैं, जितना वाली बुक को मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।